नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। दीपक प्रकाश का द्योतक है। प्रकाश यानी ज्ञान, और दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जिस प्रकार रहती है, उसी प्रकार हम मनुष्य की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। और जब आप नवरात्र में दिया जलाते हैं तब उसके महत्व बढ़ जाते हैं। नवरात्र के दिनों में अखंड दीपक के साथ कपूर और लौंग खासकर जलाया जाता है। तो हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के पहले दीपक जलाने का विधान है। आप सुबह शाम पूजा भी करते हैं तो भी दीपक जलाते हैं, और वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने से कई नियम उससे जुड़े हुए हैं, और दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए, तमाम बातें बताई गई। जब आप नवरात्र के दिनों में अखंड दीपक जलाते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। वैसे तो साल में 2 बार हम नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। तो इस दिन प्रथम दिन कलश स्थापना होता है, अखंड ज्योत जलाई जाती है, और नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जरूर जलाते हैं, क्योंकि ये ज्योत 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का परंपरा है, प्रावधान है। और अखंड ज्योति जलाने के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है, इसलिए ऐसा व्यवस्था करके ही आप जलाएं। तो 9 दिनों तक माँ को प्रसन्न करने, मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योत जलाई जाती है। अगर घी नहीं है तो आप अन्य घी से भी माँ के सामने जला सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले संकल्प करते हुए अखंड दीपक जलाइए और उसका संरक्षण भी कीजिए। विधि क्या है? जब आप दीपक जलाते हैं उसके कुछ नियम हैं। पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति आप प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीपक में भी आप दिया जला सकते हैं। और मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से पहले जो दीपक है उसको 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकाल कर साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम अपने मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर सीधे ना रखें। दीपक को चौकी या पाटे पर रखकर ही जलाएं, और माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल कमल बनाकर रखें। अष्टदल आप गुलाल से बना सकते हैं, रंगे हुए चावल से बना सकते हैं। अखंड दीपक का चूंकि बहुत महत्व है, इसकी जो बाती होगी वो रक्षा सूत यानी कलावा से होगा, और ये रक्षा सूत का भी नियम है, 1.25 हाथ का रक्षा सूत होगा, और उसकी बाती बनाकर आप दीपक के ठीक बीचों बीच रखें। इस दीपक में एक कौड़ी और एक सिक्का, एक लौंग रख दें। अगर घी ना हो तो तिल का तेल या सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन तेल शुद्ध हो इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा ही माँ के दाईं ओर दीपक रखिएगा। अगर दीपक तेल का है तो बाईं तरफ रखिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए आप चिमनी वगैरह से ढक सकते हैं, कांच की चिमनी से, और फूंक मारकर गलत तरीके से दीपक भूलकर भी मत बुझाइएगा। घर के पूरब उत्तर दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए इसी दिशा में आप ज्योति जलाइए, और ज्योति का मुख पूरब या उत्तर में हो तो उत्तम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मनोकामना सोच लें। जब आप दिया जलाते हैं तो मन की मनोकामना माँ को बोले, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। नवरात्र में अखंड ज्योति की जो लौ है पूरब दिशा की ओर रखें तो आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम में रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर में रखने से धन आता है। दीपक की लौ दक्षिण में रखने से हानि होती है। इसलिए भूल कर भी पश्चिम दक्षिण में लौ की मुंह ना रखें। अब दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए। आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी, आपका व्यापार में तरक्की होगी, और बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। जो बाती आपने लगा दिया वही जलेगा। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है, चारों दिशाओं में कीर्ति बढ़ता है, और दीपक जलाए रखने से घर परिवार में शांति के साथ पितृदेव भी आशीर्वाद बरसाते हैं। जो विद्यार्थी हैं, आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके जीवन में सफलता के लिए घी का दिया आप जलाएं। अगर घर में बहुत वास्तु दोष है तब तिल का तेल का दिया जलाएं। शनिदेव अगर आपसे रुष्ट हैं तो तेल का ही आप दिया जलाइएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रथम दिन
माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाइए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, इनको आप शक्कर का भोग लगाइए। और तीसरे दिन नव दुर्गा का रूप है चंद्रघंटा, माँ को आप सफ़ेद मिठाई या दूध का भोग लगाएं। चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं और पाँचवें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। छठे दिन माँ को आप शहद का भोग लगाएं और सातवें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाइए। आठवें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नवें दिन नवमी तिथि को आप तिल का भोग लगाएं और इसको दान कर दें। अनहोनी से रक्षा होती है। तो माँ के 9 स्वरूप को आप क्या भोग लगाएं। लेकिन हम अब बात करते हैं अखंड दीपक की। देखिए, मन में देवी के प्रति समर्पण और भक्ति को दर्शाने का दिन है। तन मन में अंधकार जो छाया हुआ है उसको दूर करने का ये नवरात्र है। और अखंड जो ज्योति आप जलाएंगे नवरात्रि में, तो इसके नियम होते हैं पूरे 9 दिन तक। वैसे आप एक दिया भी जला सकते हैं। हमने कहा कि कोई बड़ा मनोकामना हो तब 9 दीपक जलाना है, लेकिन वैसे सिर्फ एक ही दिया जलाना है और ये दीपक 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। मान्यता है अखंड दीपक जलाकर पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माता रानी के आशीर्वाद से पूरा परिवार में प्रेम बढ़ा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन बढ़ता चला जाता है। तो इस बार की जो नवरात्र है ना, इस बात का ध्यान रखें कि अखंड दीपक जो है ज़मीन पर मत रखिए, लकड़ी की चौकी पर या लाल रंग के कपड़े बिछाकर ही रखें। और ज्योति को रखने से पहले इसके नीचे अष्टदल कमल बना लें तो बढ़िया है। आप चाहें अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं और आटा के साथ भी बना सकते हैं, गेहूं का आटा। अखंड ज्योति को गंदे हाथों से तो भूल कर भी ना छुएं और अखंड ज्योति को कभी अकेले या पीठ दिखाकर मत जाइए। यानी कि आप एकदम से पीछे मुड़कर नहीं जाना है, पहले पैर पीछे कीजिए, धीरे धीरे फिर वहाँ से हटिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए हमेशा ही शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। आप चाहे तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप अखंड ज्योति की देखभाल आपको लगता है आप घर में नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी मंदिर में जो अखंड ज्योति जलती है ना, वहाँ पर जलाने के लिए घी का दान कर दें, तो उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अब अखंड ज्योति के लिए आप रुई की जगह लाल कलाबे का प्रयोग करें तो बढ़िया है। कलाबा थोड़ा लंबा लीजिएगा ताकि 9 दिनों तक बिना बुझे दिया जलता रहे। अखंड ज्योति जलाते समय माँ दुर्गा, शिव जी, गणेश जी को ध्यान में रखें और फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का जप करें। अखंड ज्योति को माँ दुर्गा के दाहिनी ओर रखिए और अगर दीपक में सरसों का तेल है तो देवी के बाईं ओर रखिए। नवरात्र समाप्त होने पर इसे बुझाना नहीं है, स्वयं ही समाप्त होने दे, बुझने दे तो बढ़िया है। अब इस दीपक में क्या डालें। देखिए, दीपक में आप वैसे तो जो अखंड दीपक है उसमें एक कौड़ी डाल दें या गोमती चक्र डाल दें, धन की मुश्किलें समाप्त होंगी। और अगर आप चाहें तो लौंग भी डाल सकते हैं, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। ये तो अखंड दीपक है जिसको आपको हिलाना भी नहीं है, जो जैसे रख दिया आपने पहले दिन वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अब आप जब रोज़ की पूजा में दिया जलाएंगे, सुबह शाम जब आप आरती कीजिएगा, तब आप एक कोई भी वैसे धातु का भी आप ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी आप दीपक ले सकते हैं। अब इस दीपक में लाल धागे की बाती लीजिए और उसमें 2 लौंग डालकर आप माता रानी की आरती कीजिए। अगर शनिदेव आपके, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया चल रही है, कुंडली में गड़बड़ है, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो कुप्रभाव से बचने के लिए तिल के तेल का दिया जलाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर घर में वास्तु दोष भी है तो भी आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन जब माता रानी की आरती कीजिएगा ना, तो आप कोशिश कीजिए शाम के वक्त, वैसे तो सुबह भी जला सकते हैं, कपूर और 2 लौंग जलाकर आरती करें और पूरे घर में दिखाएं। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। आप चाहें आपके घर में अगर चांदी की कटोरी है तो उसमें ही जलाकर आप पूरे घर में दिखाइए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप माता रानी की अगर आप दोनों ही तरह का दिया जलाना चाहते हैं, घी का और तेल का, तो ये समस्त सिद्धियों को देने वाला दीपक होता है, तो आप दोनों ही दीपक जला सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।